कानपुर के एसबीआई बैंक में 8 फीट की सुरंग बनाकर 1 करोड़ के सोने की चोरी हुई है। चोरों ने बैंक के पिछले हिस्से से सुरंग बनाई जो सीधे जाकर स्ट्रांग रूम पर खुली। इसके बाद ड्रिल मशीन से फर्श को तोड़कर अंदर घुसे चोर। फिर स्ट्रांग रूम के लाकर को गैस कटर से काटकर 1 किलो 812 ग्राम सोना उठाकर ले गए। चोरों ने इतनी सफाई से काम किया कि बैंक का अलार्म भी नहीं बजने दिया। गुरुवार सुबह जब बैंक स्टाफ पहुंचा तो वारदात का पता चला। घटना भौतिक की है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। यहां एक रोचक बात यह रही कि गोल्ड चेस्ट के ठीक बगल में एक और सेफ रखी थी जिसमें 35 लाख रुपए नगद रखे थे, मगर चोरों ने उन्हें चोरी नहीं किया। ये रकम बैंक में सुरक्षित मिली है। ये 1969 की एसबीआई बैंक है। सन 1997 में भी इस बैंक ने ठीक इसी तरह से सोने की चोरी हुई थी। इस घटना को भी अंजाम दिया था। बैंक के मैनेजर नीरज राय ने बताया कि शुक्रवार सुबह बैंक स्टाफ काम कर पहुंचा तो चोरी की घटना का पता चला। चोरों ने इलाके के किसी व्यक्ति को भनक तक नहीं लगने दी। सबसे पहले चोरों ने बैंक के अंदर से सटीक रैंकिंग की। उन्होंने तय किया कि बैंक के अंदर दाखिल होने के लिए बैंक की पिछली दीवार से सुरंग बनाई जा सकती है। यहाँ पिछले हिस्से में आबादी नहीं थी। बैंक मैनेजर ने बताया कि यहाँ पिछले हिस्से में आबादी नहीं थी। रात को बैंक के पीछे चोर पहुंचे और पुरानी दीवार बनी हुई थी जिसको आसानी से काट करके इसके बाद सुरंग बना दी। करीब 8 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ी सुरंग बनाई गई। यहाँ रैंकी इतनी स्टीक थी कि चोर सीधे स्ट्रांग रूम में पहुंचे। वो साथ में एक छोटा सा ड्रिल भी लेकर पहुंचे थे। आरसीसी की फर्श को तोड़कर अंदर पहुंचे। यहाँ 2 सेफ रखी हुई थी। उन्होंने सिर्फ गोल्ड सेफ को टारगेट किया, उसके बगल में रखी कैश सेफ को टच ही नहीं किया। एक गैस कटर की मदद से गोल्ड सेफ को काटा। फिर 1 किलो 812 ग्राम सोना सुरंग के रास्ते से लेकर फरार हो गए। एसबीआई की भौती ब्रांच में प्रातः थाने पे इन्होंने सूचना दी कि इनके स्ट्रांग रूम में जहाँ पर कैश चेस्ट है और उसके बगल में गोल्ड चेस्ट है, तो बैंक के पिछवाड़े से स्ट्रांग रूम के बाहर से ही एक इनकी अपनी बाउंड्री वॉल बनी हुई है, उसमें झाड़ी झंकार है। उसके अंदर से सुरंग लगा के इनके स्ट्रांग रूम में चोरों ने एंट्री करके गोल्ड का जो चेस्ट था उसका जो दरवाज़ा है उसको किसी रॉड से खोला है तथा संपूर्ण गोल्ड उसमें से चोरी कर लिया गया है। घटनास्थल का सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है। गोल्ड कितना था, ये लोन का जो गोल्ड के अगेंस्ट लोन दिया जाता है उसमें जो जमा गोल्ड है वो होना बताया है बैंक ने, और उसका वैल्यूएशन अभी कर रहे हैं। एग्जैक्टली बता नहीं पा रहे हैं। ये थोड़ी देर में ये वैल्यू निकाल के बता देंगे कि इनके पास कितना गोल्ड जमा था। इसके बगल में जो कैश चेस्ट था उसमें कोई हानि नहीं हुई है, उससे कोई कैश चोरी नहीं हुआ है। मौके पे फॉरेंसिक टीम भी है, डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया है। कई क्लूज यहाँ पर लिए गए हैं। कई व्यक्तियों को पूछताछ के लिए रोका गया है। शीघ्र ही डीसीपी वेस्ट के नेतृत्व में अलग अलग टीमें बना के इस घटना का खुलासा कर लिया। बैंक मैनेजर ने बताया कि इस चोरी में बदमाश मौके पर 35 लाख रुपए छोड़कर चले गए। पुलिस मान रही है कि उन्हें सोना चोरी करने में ही सुबह हो गई थी। पकड़े जाने के डर से वो कैश की सेफ को मौके पर ही छोड़ गए, सिर्फ सोना लेकर भागे हैं। ये सोना गोल्ड लेने वाले 29 लोगों का था। उनकी जानकारी भी पुलिस जुटा रही है। नीरज राय ने बताया कि बैंक में करीब 15 दिनों से ऑडिट चल रहा है। इसके चलते रात करीब 11 बजे तक ऑडिट टीम और कुछ बैंक कर्मचारी रहते थे। जिस तरह से चोरी हुई है उससे इस बात का शक है कि पूरी प्लानिंग के बाद चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इसलिए पुलिस के सीसीटीवी खंगाल रही है, मगर बैंक के जिस हिस्से में बदमाश थे उस स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी पुलिस को खराब मिला। शक है कि रैंकिंग के बाद
पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस को शक है कि इस चोरी में बैंक के कर्मचारी भी शामिल हैं, इसलिए सभी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने कानपुर के बॉर्डर एरिया को ब्लॉक कर दिया है। बैंक की तरफ आने वाले सभी रास्तों पर चेकिंग की जा रही है, क्योंकि इतना सोना लेकर जाने के लिए बदमाशों को बड़ी गाड़ी की जरूरत होगी। ऐसे में संदिग्ध गाड़ियों को बाजार के सीसीटीवी में पुलिस की एक टीम ढूंढ रही है, ताकि चोरों के बारे में पता लगाया जा सके।